नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक आपके मिल रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक्स करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मैं आपको वीडियो ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया वीडियो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पेरेटिव, देयर इम्पेराटिव, राइट, देयर इम्पेराटिव। अब मुद्दे की बात यह है कि इम्पेरेटिव यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव का यूज हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, दूध पी ले ऐसे। और अगर से सम्मान से बोलूं तो क्या हो जाएगा, आप दूध पी लीजिए, राइट। सो जा, ये तो ऑर्डर हो गया, आप सो जाइए। जाग जाओ, आप जाग जाइए, है सवेरा हो गया, इस तरह से। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको हम इंपेरेटिव में बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इंपेरेटिव आपका तीन तरह से बनता है, डू के साथ, फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड सॉरी सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया आपका ईयर, ईयर के साथ बनता है, डू के साथ बनता है, ईयर के साथ बनता है, और जी के साथ बनता है, आपके साथ। क्लियर। तो डू, ईयर और जी के साथ हम इंपेरेटिव बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो मान लो मैं कोई सेंटेंस ले रहा हूं, राइट। जैसे मैंने लिखा है यहां पे, डू के साथ सेंटेंस बनाना है। मैं कह रहा हूं, मान लो तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो डू के साथ बनेगा। तो डू, जाने के लिए वर्ब क्या है हमारे पास, गेन। तो अब जब कंजुगेट करूंगा गेन को तो क्या हो जाएगा, डू गेस्ट। क्योंकि ईएन को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, एसटी लगा देते हैं डू के साथ। डू गेस्ट, घर जाने के लिए हमेशा नाक हाउजे आता है दोस्तों, नाक हाउस। देखिए बन गया सेंटेंस, डू गेस्ट नाक हाउस, तुम घर जाते हो। ये तो हो गया आपका नॉर्मल सेंटेंस। जब इंपेरेटिव बनाएंगे हम डू के साथ तो क्या होगा, डू हटेगा और वर्ब में से एसटी हट जाएगा मित्रों। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए गेयर, नाक, हाउस, और फुल स्टॉप जो था उसका एस्केलेटरी मार्क यहाँ पे लग जाएगा। विस्मा बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको ना। तो क्या हो गया, गे नाक हाउस, घर जाओ। हम ऐसे नहीं बोलते तुम घर जाओ, ऐसे बोलते हैं, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, घर जाओ। तो गे नाक हाउस डू के साथ इस तरह से बनेगा। क्या हटेगा, डू हट जाएगा और एसटी हट जाएगा वर्ब से, और जो पार्ट बचता है वो एज इट इज हमें लिख देना है, डू को हटाने के बाद और एसटी को हटाने के बाद। और फुल स्टॉप की जगह पे हमें ये चिन्ह, ये जो साइन दिख रहा है हमें यूज करना है। फुल स्टॉप हट जाएगा और ये चिन्ह आपको लगा देना है। इसको एस्केलेटरी मार्क हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में होता है आपका विस्मबोधक चिन्ह। ओके, ये तो हो गया आपका डू के साथ। इसी सेंटेंस को मैं ले रहा हूं ईयर के साथ। ठीक है, तो ईयर में देखो, ईयर कॉन्जुगेशन आता है गेट और नाक हाउस। देखिए ईयर गेट नाक हाउस है। तो जब हम ईयर के साथ बनाएंगे इंपेरेटिव तो सिर्फ ईयर हटेगा। तो क्या बचा हमारे पास, गेट, नाक, हाउस। तो ये प्लूरल की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि तुम घर जाओ, तुम लोग घर जाओ। तो उनको बोले जाओ, घर जाओ यार, यहां क्यों बैठे हो, घर जाओ। तो गेट नाक हाउस की बात हो रही है, तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं घर जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, राइट, इस तरह से। ओके, नंबर थर्ड तरीका जी के साथ। तो देखिए जी, गेन, नाक, हाउस। देखिए ईयर में था, ईयर गेट नाक हाउस है, तुम लोग घर जाते हो और घर जाओ, ये तरीका रहेगा। लेकिन जी के साथ देखो, जी गेन नाक हाउस, आप घर जाते हैं। क्लियर, आप घर जाते हैं या आप सब घर जाते हैं। क्लियर। तो जब इंपेरेटिव बनेगा जी के साथ तो देखिए वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा इंपेरेटिव, तो क्या हो जाएगा, जी नाक हाउस, जी
नाक हाउस बन गया इंपेरेटिव। देखिए गेंजी नाक हाउस, घर जाइए, आप घर जाइए, ठीक है, आप घर जाइए, आप लोग घर जाइए, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेस्पेक्ट वाली फॉर्म हो गई, यानी कि हमेशा रेस्पेक्ट की बात करेंगे जब हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग घर जाइए, तो उसमें प्लीज भी लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, गेंजी बिट नाक हाउस। ये थोड़ा सा और पोलाइट हो जाएगा आपका, कि प्लीज लगा दिया आपने, कृपया आप घर जाइए, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया आप घर जाइए, लेट हो गया है, आपको मॉम डैड आपके वेट कर रहे होंगे, ठीक है। और तरीके लेते हैं इसका, एक सेंटेंस और बनाते हैं। ओके, चलो कुछ इरेगुलर वर्ब पे बात कर लेते हैं, नेम एंड वर्ब ले लेते हैं, मान लो सो ड्रिंक द वाटर, ऐसे बना देते हैं, ये मान लो डू के साथ और ये ईयर के साथ और ये जी के साथ हम लोग बनाएंगे अभी यहाँ पे। ओके, मैं कह रहा हूं यू डू ड्रिंक्स, नहीं सॉरी, नेमन ले रहे हैं, तो डू नेम्स्ट, क्या ड्रिंक ले लो, चलो कोई बात नहीं, पहले तू डू ड्रिंक्स, डू ड्रिंक्स वाटर, सिंपल। डू ड्रिंक्स वाटर का मतलब हो गया तुम पानी पीते हो, राइट। अब मैं ऑर्डर दूंगा तो क्या बोलूंगा, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलूंगा नहीं बोलूंगा, पानी पी ले भाई, राइट। तो क्या करना होगा मुझे फिर उसके लिए, डू को हटाना पड़ेगा और एसटी को भी हटाना पड़ेगा, तुम्हारे पास क्या बचा, देखिए ट्रिंक, ट्रिंक बच जाएगा, ट्रिंक वाटर, ट्रिंक वाटर ये बचेगा, पानी पियो, पानी पी लो भाई, राइट, इस तरह से। ईयर के साथ ईयर, ट्रिंक्ड वाटर, ईयर ट्रिंक वाटर, और जब इंपेरेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिंक्ड वाटर, ट्रिंक्ड वाटर, ये देखो पानी पी लो, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, तो बोलो पानी पी लो, राइट। अब इसी को रिक्वेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, जी ट्रिंकन वाटर, तो जब इसका इंपेरेटिव बनेगा, ईएन आएगा, सॉरी, जी ट्रिंकन वाटर, तो जब इंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, ट्रिंकन जी, एज इट इज आ जाता है, कुछ भी नहीं हटता जी के साथ, और वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिंकन जी वाटर, इंपेरेटिव, आप पानी पी लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, आप पानी पी लीजिए, या ट्रिंकन जी बिटे वाटर, ट्रिंकन जी बिटे वाटर, बन गया सेंटेंस, देखो ट्रिंकन जी बिटे वाटर, क्लियर, कितना आसान है, बस डू ईयर और जी का ध्यान रखना है, डू के साथ डू हट जाएगा, एसटी हट जाएगा, ईयर के साथ केवल ईयर हटेगा, सब्जेक्ट हटेगा, और जी फॉर्म में, आप वाली फॉर्म में कुछ भी नहीं हटता है, बस सिर्फ आपको वर्ब से स्टार्ट करना है। कुछ इर्रेगुलर वर्ब है वहां आप वो परेशान करेंगे, उनको हम एक बार उनके साथ भी यूज कर लेते हैं, जिससे आपकी परेशानी नहीं आएगा, आपको परेशान होना नहीं पड़े, जैसे फॉरेन के साथ, फॉरेन इर्रेगुलर वर्ब है, ओके, मैं कह रहा हूं डू फेयर्स्ट दस आउट, तुम कार चलाते हो, इसका मतलब हो गया यू ड्राइव द कार, इंपेरेटिव बनेगा तो देखो डू हटेगा मित्रों, डू हट जाएगा, एसटी हटेगा, और उमलाउट भी हटेगा दोस्तों, अगर वर्ब में, रेगुलर वर्ब में उमलाउट नहीं है और डू के साथ आपने उमलाउट लगाया है कंजुगेशन के टाइम में, तो उमलाउट हटेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या पार्ट बचा हमारे पास, फार, देखो फार दास आउटो, ड्राइव द कार, कार चलाओ, ये हो गया, आदेश दिया मैंने, कार चलाओ, फार दास आउटो, ऐसे बोलना पड़ेगा मेरे को,
ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आ जाते हैं ईयर के साथ। ईयर, फाट, दास, आउटो। इंपेरेटिव बनाएंगे तो मित्रों ईयर हट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? फार, दास, आउटो। ये बन गया इंपेरेटिव। ड्राइव द कार, यू गाइस। तो अब यू गाइस तो नहीं बोल रहे, लेकिन जब मैं फार दास आउटो बोल रहा हूं तो दो लोगों की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। क्लियर? और 3 नंबर है आपका जी के साथ, जी फारन, तो क्या बन जाएगा? देखो इंपेरेटिव में फारन, जी दास, आउटो, ड्राइव द कार। फारन जी दास आउटो, आप कार चलाइए। अब और पोलाइट करना है तो फारन जी बिट दास आउटो। बन गया सेंटेंस। देखो कितना आसान है, फारन जी बिट दास आउटो, वेरी सिंपल। और एग्जांपल लेते हैं, नेमन का लेते हैं। नेमन थोड़ी रेगुलर वो पे परेशान भी करेगी आपको। नेमन के साथ देखो, ओके, दू निम्स्ट दास मेडिकामेंट। देखो, टू निम्स दास मेडिकामेंट, मेडिकामेंट। ओके, तो अब एक चीज देख रहे हो, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है यहाँ पे, नेमन का निम्स हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब इसका इंपेरेटिव बनेगा तो डू हटेगा और एसटी हट जाएगा, तो कॉन्जुगेशन क्या बचा हमारे पास? नीम और दास मेडिकामेंट बन गया। टेक द मेडिसिन, दो मेडिसिन ले लो भाई, टेक द मेडिसिन। ऐसे ही नंबर 2 में देखो, ईयर नेम्ड दास मेडिकामेंट। ईयर नेम्ड दास मेडिकामेंट, तो ईयर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेम्ड दास मेडिकामेंट। राइट, बॉय, वेरी इजी। नंबर 3, जी के साथ, जी नेमन दास मेडिकामेंट, तो इंपेरेटिव क्या बन जाएगा? नेमन जी। वर्ब पहला जाती है, जी फॉर्म, जी पीछे चला जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव में आप देख रहे हो हर इंपेरेटिव आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। नेमन जी दास मेडिकामेंट। देखो ये बन गया आपका नेमन वर्ब के साथ। फॉरन का यूज किया, नेमन का करा। एक एसन के साथ कर लेते हैं, एसन भी थोड़ी सी परेशान करेगी आपको। एसन, टू ईट, सो देखिए, डू ईस्ट, डू ईस्ट, आइनन एप्पल, आइनन एप्पल। ओके, अब देखो दू में एक तो दू हटेगा, राइट। अब अभी तक आप एस टी हटाते हुए आए हो, लेकिन एसन में, क्योंकि ईस्ट में जब एस टी हटा दिया तो कुछ नहीं बचा, आई एस बचा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे सिर्फ हम टी हटाएंगे, एसन में सिर्फ टी हटेगा मित्रों। तो क्या बचा हमारे पास? ईस, ईस आइनन एप्पल। एक एप्पल खाओ, एक सेब खाओ, राइट। ये हो गया सेंटेंस। नंबर 2, ईयर के साथ बनाओगे तो देखो, ईयर एस्ट आइनन एप्पल। ओके, जब इम्पेरेटिव बनेगा तो ईयर हट जाएगा, बचा हुआ पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एस्ट आइनन एप्पल बन गया सेंटेंस। देखो, ईट एन एप्पल, तुम लोग की बात हो रही है, ईट एन एप्पल, सेब खाओ यार, हो क्या कर रहे हो, एनर्जी कैसे आएगी?
write this like this na. Number 3, okay, sie essen einen Apfel. जब इम्पेरेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, essen sie einen Apfel, और ये बन गया इम्पेरेटिव, essen sie einen Apfel. आप एक सेब खाइए, और पोलाइट करूं तो क्या हो जाएगा, essen Sie bitte einen Apfel. आप कृपया एक सेब खाइए. ये था आपका इम्पेरेटिव. इस तरह से बना सकते हैं. एक चीज और बची है, आपको जाइन में परेशान करेगी थोड़ी सी, है ना. तो इम्पेरेटिव में जाइन का जायन हो जाता है. ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है. जाइन का जायन हो जाता है, तो दू के साथ ये फॉर्म ध्यान रखनी है. दू के साथ दू जाइस्ट आएगा, ओके, और ईयर के साथ जाइड, और जी के साथ आपका जेंट. जिन या जायन, जायन आएगा, सॉरी जिन नहीं, क्योंकि यही तो फर्क है, क्योंकि जायन आ जाएगा, जायन. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्म, क्योंकि इम्पेरेटिव इनसे ही बनेगा हमारा. तो दो के साथ ले लेते हैं. Du bist ruhig, मैं कह रहा हूं du bist ruhig. ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि तुम शांत रहते हो, यू आर क्वाइट. लेकिन जब इम्पेरेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, देखो मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का. दू, अब दू के साथ मान लो जब मैं इम्पेरेटिव बना रहा हूं तो क्या यूज करूंगा, दू जाइस्ट, राइट. तो दू तो हटेगा ही हटेगा, राइट, और एसटी भी हट गया तो क्या बन जाएगा, जाई रोइश. जाई रोइश, शांत रहो, तुम शांत रहो. क्या लिखूंगा, बोलूंगा मैं जाई रोइश, क्योंकि स्पेशल फॉर्म है जायन. जायन का जाई हो जाता है, एसटी हट गया और तू हट गया. ऐसे दू के ईयर के साथ देखो, ईयर जाइड, क्योंकि ये फॉर्म आपकी नॉर्मल भी सेम है. तुम लोग शांत रहते हो, तो इसका इम्पेरेटिव क्या बनेगा, देखो ईयर तोड़ जाएगा, तो जाइड रुइश, तुम लोग शांत रहो, जाइड रुइश, शांत रहो. दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है. और लास्ट तरीका है आपका जी जेन रुइश ना. ये तो नॉर्मल सेंटेंस है आपका, लेकिन जब इम्पेरेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जिंड का जायन हो जाएगा, जायन, जायन जी रुइश, जायन जी रुइश बन गया, शांत रहिए. या जायन जी बिट्टे रुइश, देखो जायन जी बिट्टे रुइश बन गया सेंटेंस, जायन जी बिट्टे रुइश. क्लियर. तो ये था आपका इम्पेरेटिव, और आपको 100% पसंद आया होगा. आप सीख गए होंगे कि इम्पेरेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं. तो मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं एक वीडियो इम्पेरेटिव पे और लेके आऊं, उसमें हम थोड़ा सी प्रैक्टिस और करें इन सेंटेंसेस पे, और थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और एक कंफर्टेबल बढ़ेगा आपका यूज करने का इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू, बाय बाय, आओ वीडियो, चाओ चाओ.